हेलो गाइस, आज हम लोग मैथ में एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दो गुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। यह क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिए। क्या बोला है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है, मतलब वह संख्या कौन सी है, वही संख्या पूछ रहा है जिससे दो गुना करने पर कोई संख्या है जिसे दो गुना करने पर मतलब दो गुना कर दिया गया है तब 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित होती है। मतलब 12, 18, 21 और 30 से कट जाती है, दो गुना किया गया है तब। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए आप, 12, 18, 21, 30 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं, तो इसे कैसे करेंगे, 2 गुणे 2, 3 दूनी 4, 3 12, इसे फैक्टर में तोड़ रहे हैं हम लोग। ये 18, 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 दूनी 18, और इसका 21, 7 गुणे 3, 7 21, और 30 का 2 गुणे 5 गुणे 3, 2 पंचे 10, 10 3 30। अब इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा बताइए। जो कॉमन है उसे भी लिया जाता है, जो नहीं कॉमन है उसे भी लिया जाता है। तो सब में 3 है तो 3 ले लीजिए आप। उसके बाद में 7 सब में नहीं है, 7 ले लेते हैं। उसके बाद में 5 सब में नहीं है, 5 ले लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा इसका, इसका कीजिए 5 चौक 20, 7 21, तो इसका टोटल कितना आएगा पहले आप कीजिए। इसका टोटल आएगा 1260। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझ, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बोला क्या है। अब ये तो टोटल एलसीएम कितना आया 1260, इसका आंसर मत मारना ऑप्शन ये में है, नहीं। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए पहले। एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं। बोला गया है क्वेश्चन में, वह न्यूनतम संख्या क्या है, मतलब वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे, मतलब कोई संख्या मान लीजिए, यहाँ पर समझाने के लिए 2 है और जिसे 2 गुना कर दिया गया, मतलब इसे 2 गुना किया गया तो कितना हो गया 4। करने पर मतलब ये 4 जो किया गया है करने पर 12 से 4 कट जाए, ठीक है, तो ये कितना आया 1260। तो ये दुगना आया है, इसका आधा कितना होगा, इसका आधा कितना होगा बताइए, 630। ये राइट आंसर होगा, क्योंकि जब इसे दोगुना कर देंगे तो 1260 होगा। आप समझ रही है, आप समझते हैं कि नहीं। एलसीएम कितना आया टोटल 1260। 1260 ऑप्शन ये में भी है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं सही होगा। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्योंकि कोई संख्या को 2 गुना किया गया है तो ये तो 2 गुना आया है ना, तो इसका आधा कितना होगा 630, और इसी को 2 गुना करके 1260 बना है, तो 630 वाला ऑप्शन बी सही होगा। आप समझ रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एसएससी पूछता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया या नहीं, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना, अगली वीडियो में ये क्वेश्चन हम दोबारा लेकर आपको समझाएंगे। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना। तो चलिए हम लोग इस टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 64 प्रत्येक से विभाजित होती है। अब ये क्वेश्चन भी आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर फिर बोला गया है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है, मतलब कोई संख्या है जिसमें 5 जोड़ दिया गया है, 5 जोड़ने के बाद 24 से कट रहा है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे एग्जाम में। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है,
इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। क्या बोला? 24, 32, 36 और 64। अभी एलसीएम निकालने का एक आसान ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखिए डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा संख्या है उसे उठा लीजिए। 64 में सबसे ज्यादा 2 की संख्या है, 2 से ही 64 बनी है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें 3, 4, 5, 7 कोई नहीं आता है, सिर्फ 2 ही है 64 में। उसके बाद में 8 त्रिक 24, 9 चौक 36, ये किसका बना है? 9 गुणे 4, ये तो 64 सिर्फ 2 का ही गुणनखंड है। जैसे कर दीजिए 8 अठे 64, 8 चौक 32, इसमें 4, 8 त्रिक 24। ये देखिए डायरेक्ट किस तरह किया जाता है समझ के। 64 सबसे बड़ी संख्या इसमें ना, और ये सिर्फ 2 से बनी है, तो मैंने 64 उठा लिया। उसके बाद में 9, 9 चौक 36, 4 तो इसमें 64 में है ही ना, 9 नहीं है तो 9 को ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद में क्या बचा? कुछ नहीं बचा, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 9 चौक 36, और उसके बाद में बताइए। 9 छक 54, 54 3 57। अब यह आंसर भी अभी मत मारना, ऑप्शन बी में दिया है, लेकिन क्वेश्चन पढ़कर, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद में आंसर टिक मारिए, क्योंकि एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और कंफ्यूजन के लिए देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये एलसीएम कितना है? 576। और ये आंसर टिक मत मारना। मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में आंसर टिक मारना है। बोला गया है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, मतलब वह कोई संख्या, मान लीजिए 2 है, ठीक है, हम 2 लेकर समझा रहे हैं आपको। 2 है, इसमें 5 जोड़ने पर, जब इसमें 5 जोड़ा गया होगा तो कोई संख्या 7 बनी होगी, ये समझ रहे हैं ना। 5 जोड़ने पर मतलब जब 5 जोड़ दिया जाएगा तभी 24 से कटेगी, और ये 24 से कट रही है, ध्यान से देखिए। 576 24 से कट रही है, कब नहीं कटेगी? जब इसमें 576 में 5 माइनस कर दो, क्योंकि इसमें 5 जोड़ा गया है ना, तो कितना आंसर आएगा? 571। इसका राइट आंसर 571 होगा, ऑप्शन ये। आप लोगों को ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, एसएससी में भी पूछे गए हैं, रेलवे और यूपी पुलिस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोगों को ये इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना है। पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोला गया है वह न्यूनतम संख्या क्या है, मतलब कोई संख्या है जिसमें 5 जोड़ने पर इन चारों संख्या से कटेगी। 5 जोड़ा गया है तभी कटेगी, तो ये 5 जुड़ा है इसमें, तभी तो कट रही है। और जब 5 माइनस कर दिया गया तो वह न्यूनतम संख्या आ गई 571। अब यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है, और समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को एक लाइक दे दीजिए आप लोग, और समझ में आ गया तो शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाजित हो, तो निम्नलिखित में से क्या होगी? अब बताइए। अब ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़िए, ध्यान से। बोला गया है 4000 और 5000 के बीच में कोई संख्या है, ठीक है। अब हमें नहीं मालूम है कौन सी संख्या है, लेकिन कोई 4000 और 5000 के बीच में संख्या है जो 12 से कट रही है, ठीक है, 12, 18, 21 और 32 से। अब इसे ट्रिक से भी कर लेते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रिक से। लेकिन हम लोग बेसिक जानते हैं, जो ये 2 सेकंड में आंसर बता सकते हैं बेसिक से, तो बेसिक ही सीखिए ना। ट्रिक क्या? हर सवाल में ट्रिक, हर सवाल में ट्रिक, अलग अलग ट्रिक, तो फायदा क्या है? तो हम लोग बेसिक से लगाते हैं, और बेसिक सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे? 12, 18, 21, 32 का एलसीएम ले लेंगे। हम फैक्टर करके बताएं कि डायरेक्ट? अब 32 किसका?
बताइए, सब 32 क्या है? 32 में सिर्फ 2 है, ठीक है, सिर्फ 2 है 32 में। इसमें 3 4 5 7 नहीं आता है। और एलसीएम का मतलब आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा वाली संख्या उठा लेते हैं पहले। इसमें क्या है, 4 3 12, 4 तो 32 में है लेकिन 3 नहीं है। लेकिन यहाँ 9 दूनी 18, 9, तो 9 उठा लेते हैं। 2 तो 32 में है, यहाँ 4 3 12, 3 इसमें है, 4 इसमें है, कोई दिक्कत नहीं। 7 3 21, 7 तो नहीं है लेकिन 3 9 में है, तो इतना का मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आएगा 2016, 2016। अब बताइए 2016 क्या आया, एलसीएम। 2016 एलसीएम आया है। अब बोला गया है कि 4000 और 5000 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है। 2016 12 18 21 32 से तो कटेगी, आप काट कर देख लीजिए, कटेगी पक्का है। लेकिन हमें आंसर कहाँ लाना है, 4000 और 5000 के बीच में। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से सुन, समझ लीजिए। जब आप समझ जाएंगे, हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, और जब आप खुद ब खुद समझ जाएंगे सवाल तो बहुत लगेगा 5 सेकंड। अब ये 2000 है, लेकिन हमें क्या जाना है, 4000 और 5000 के बीच में, तो इसे 2 गुना कीजिए पहले, क्योंकि हमें 2 गुना 3 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे करके देखना है कि 4000 5000 के बीच में जाना चाहिए। तो जो 2 गुना तो 16 गुना 32 और दूनी 4, तो 4032 ऑप्शन में है सी, यही राइट आंसर। अब ऑप्शन में नहीं होता और ये 4000 से ऊपर है और 5000 के नीचे भी है, ये बीच में आ गया। और अगर इससे भी बड़ी संख्या ऑप्शन में होती, ऐसे 8000, ठीक है, 10,000, तो इसे 2 से किए थे, नहीं पहुंचते तो 3 से करते। इसी टाइप करना है आपको, इस टाइप में क्वेश्चन में। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, हमें शायद लग रहा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस एलसीएम आप लोगों को तेज आना चाहिए। हमारा तरीका एलसीएम का आप लोग समझ गए हैं, किस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। तो चलिए, समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसको 9 6 9 12 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। मतलब कोई संख्या है, मान लो यहाँ पर क्या है, कोई संख्या है जिसे हम 6 से भाग दें तो 2 शेष बचना चाहिए, 9 से भाग दें तब भी 2 शेष बचना चाहिए, 12 15 18 से भी भाग दें तो कितना शेष, 2 बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। किसका, 6 9 12 15 18। एलसीएम निकालने का तरीका हमने बता दिया है। सबसे ज्यादा संख्या किसमें है, 9 दूनी 18, तो 9, ठीक है, और 4 3 12, तो 4। ये 2 संख्या कंप्लीट कर लिया हमने, क्योंकि 4 में 2 है और यहाँ पर क्या है, 3 और 4 का मल्टीप्लाई है, तो 4 तो है ही, और 3 9 में भी है। अब यहाँ पर 9 है, 9 यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, 3 दूनी 6, 2 यहाँ पर है, 3 इसके अंदर है, 5 3 15, 3 तो है 9 के अंदर लेकिन 5 कहीं नहीं है, तो 5 से कर लेते हैं, 5 चौक 20 और 20 9 180। अब 180 देखिए, 6 से कट रहा है 180 कट रहा है, 9 से 180 कट रहा है, 12 से 180 कट रहा है, 15 से 180 कट रहा है, 18 से 180 कट रहा है, लेकिन 2 शेष बचना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला गया है। 180 ऑप्शन में तो आंसर दिया है लेकिन टिक नहीं लगाना है, आप लोगों को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 शेष बचना चाहिए। 2 शेष कब बचेगा, जब इसमें 2 ऐड होगा, और जब 2 ऐड होगा तो इसका बन कितना जाएगा, 182। ऑप्शन राइट सी सही होगा। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कब 2 शेष बचेगा, जब इसमें 2 ज्यादा होगा ना, और जब हमने 2 प्लस करके 182 कर दिया तो 2 शेष बचेगा। अब 6 से भाग दीजिए, 6 3 18, 2 शेष बच गया,
तो ऑप्शन सी राइट होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।